हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा त्रिकोणमिति सारणी के बारे में। कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी दूंगा। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे टेबल बना चुके हैं। आपको खाली यहाँ पे फिल कैसे करना है उसको समझना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं कोण लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं कोण लिख देता हूँ, ठीक ना। और आपको मालूम होगा कोण को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं। और इसका जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पता करेंगे 0 से 90 डिग्री तक। तो 0 यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ पे आपका होगा 30 डिग्री, और यहाँ पे होगा 45 डिग्री, और यहाँ पे होगा 60 डिग्री, और यहाँ पे होगा 90 डिग्री। तो हम लोग 0 से 90 डिग्री तक का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे फिल करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं कोण लिख चुका हूँ, ठीक ना। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग क्या लिख रहे हैं, कोण लिख रहे हैं, ठीक ना। और नीचे की तरफ हम लोग अनुपात लिखेंगे। अनुपात आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है, ठीक ना। उसको मैं नीचे की ओर लिखूंगा यहाँ पे। तो त्रिकोणमिति में क्या क्या अनुपात होता है देखिए। तो सबसे पहला अनुपात होता है आपका साइन। आप लोग सुने होंगे साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग साइन खाली लिखते हैं, और यहाँ पे थीटा का जितना डिग्री का मान हमको पता करने के लिए बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे उतना लगा देते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 का मान कुछ आएगा यहाँ पे, तब हम लोग बोलेंगे साइन 30 का मान इतना है, ठीक। तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए, हमको खाली यहाँ पे क्या लिखना है, साइन, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में। और पूरा फुल फॉर्म में यहाँ पे ई लगाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। साइन, उसके बाद होता है कॉस, फिर नेक्स्ट होता है टेन, फिर कॉट, उसके बाद होता है सेक, और होता है कॉसेक। तो ये 6 अनुपात त्रिकोणमिति में होता है। यहाँ पे मैं थीटा नहीं लगाऊंगा, आप लगाने से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थीटा का मान बाद में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक मैं लिख चुका हूँ। ऊपर की तरफ देखिए, कोण मैं लिख चुका हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कोण भी मैं लिख चुका हूँ। अब ये देखिए, एंगल लिख चुका हूँ, नीचे तरफ रेशियो भी लिख चुका हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको यहाँ पे समझना है करना क्या है। तो देखिए, 0 के यहाँ से आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, इसलिए देखिए यहाँ पे जगह मैं थोड़ा ज़्यादा रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा 0, यहाँ पे लिखूँगा 1, यहाँ पे 2, 3 और यहाँ पे 4 लिखूँगा। 4th आखिरी तक गए, देखिए 0, 1, 2, 3, 4 लिख चुका हूँ। अब क्या करूँगा, आखिरी जहाँ तक गए ना, वहाँ से उतना संख्या से सभी को फिर पुनः क्या करना, डिवाइड कर देना है। तो 4 तक गए हम लोग, इसलिए 4 से सभी को मैं भाग दे दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर मैं वर्ग लगा दूंगा, इस प्रकार से वर्गमूल, ठीक ना। वर्गमूल आप लोग जानते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग वर्गमूल लगा देंगे। चलिए, सबके ऊपर वर्गमूल लगाने के बाद अब हमारा मान यहाँ पे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस इतना काम आपको करना है। क्या किए, मैं यहाँ पे 0 से 4 तक लिखा, ठीक ना। 0 डिग्री का यहाँ पे 0 से शुरू किया और 90 तक पहुँचते पहुँचते 4 हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, और 4 से सभी को डिवाइड कर दिया और सभी का रूट कर दिया, ठीक ना। मतलब वर्गमूल के रूप में मैं बिठा दिया हूं। अब मैं यहाँ पे रफ में बताऊंगा कि कैसे हम लोग देखिए साइन के इन सभी वैल्यू को कैसे बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है √0/4। तो हम लोग जानते हैं कि 0 के साथ 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। और 0 का वर्गमूल कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। आसान है बहुत। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। फिर इसके बाद आगे जाएंगे हम लोग। दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या है, 1/4 है। तो यहाँ पे मैं 1/4 लिखूंगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो रूट है ये दोनों का है, तो हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे √1 और √4 भी हम लोग लिख सकते हैं। √1 का वर्गमूल, एक को 2 बार गुना करो, 100 बार गुना करो, एक ही आएगा। तो 2 बार गुना करेंगे तो भी 1 आएगा। मतलब इसका √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद √4 का वर्गमूल कितना होगा, तो √4 का वर्गमूल 2 दूनी 4, मतलब 4 को हम लोग अगर तोड़ देंगे तो 2 गुना 2 आएगा। और वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल के अंदर जिस संख्या का जोड़ी बनता है, जिसका पेयर बनेगा, वो क्या होगा, उसमें से एक संख्या आउट होगा बाहर। तो इसमें से एक जोड़ी में से एक संख्या बाहर होगा, मतलब खाली 2 होगा। और ऊपर 1 था तो 1 होगा। तो √1/4 का वर्गमूल क्या आया, 1/2 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। बहुत आसान है। चलिए, ऐसे ही हम लोग सभी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए √2
2/4। तो पहले तो यहाँ पे 2 से 4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये दोनों कट जाएगा तो 2 बचेगा कहाँ, बड़ी संख्या के साइड में। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, और नीचे क्या बचा, 2 बचा। फिर हम लोग जानते हैं कि √1 का, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए √1 और √2 लिख चुका अलग अलग। अब हम लोग क्या करेंगे, √1 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 1 होगा, और √2, ठीक ना। अब √2 का वर्गमूल ही नहीं निकलेगा तो ये ऐसे ही रहेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि √2 जो है, मतलब 2 जो है वो अभाज्य संख्या है, केवल स्वयं से भाग जाएगा, और कोई छोटे छोटे भाग में हम लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 4 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 गुना 2, लेकिन 2 को हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इसलिए 2 का क्या होता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए √2 का क्या होगा, √2 ही होगा। इसलिए 1/√2 हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√2। क्या तक समझ में आ गया होगा। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमको 1/√2 प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे √3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/4, और ये जो रूट है ये दोनों का है असल में, ठीक ना। तो हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √3 और √4। अब देखिए 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो केवल स्वयं से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है, लेकिन अन्य संख्या में तोड़ नहीं सकते इसको। तो √3 का वर्गमूल √3 होगा, लेकिन √4 का वर्गमूल 2 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो वर्गमूल में से जिसका जोड़ी बनता है उसमें से एक संख्या बाहर हो जाता है, वर्गमूल हट जाता है, इसलिए यहाँ पे √3/2 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √3/2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमको √3/2 प्राप्त हो चुका है। ऐसे ही हम लोग आखिरी एक बचा, देखिए इसमें √4/4। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 4 कट कर देंगे, तो कट गया 4 में 4, तो 1 बचा, और √1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, अभी भी बताया था आपको लोग। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं 1। तो यहाँ तक शायद सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन को पलट देंगे तो कॉस का वैल्यू हमको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पलट देंगे। जो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पलटेंगे कैसे। तो पलटने के लिए हमको क्या करना है, इसमें इस 1 को हम लोग ऐसे लिखते जाएंगे। तो देखिए 1 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक ना, एकदम ऐसे एक्सचेंज कर देंगे। इस सिरे में जो गया है इधर का आखिरी वाला को इधर के फर्स्ट में लिख देना, ऐसा करके एकदम चेंज कर देंगे, घुमा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का, ये 1 को इधर लिखा हूँ, फिर इधर √3/2 को देख के देखिए आगे बढ़ते जाना, ऐसे लिख दिया। अब ये तो सीधा सीधा ही होगा 1/√2। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला लिखना है 1/2, और इस 0 को फिर यहाँ पे आखिरी में लिख देना है। तो बहुत आसानी से हम लोग देखिए साइन का वैल्यू जैसे निकाल लिए, साइन के बाद तुरंत हमको कॉस का वैल्यू मिल चुका है। खाली हम लोग क्या किया, साइन के जो वैल्यू है उसको रोटेट कर दिए, ठीक ना, उसको पलट दिए। तो इस प्रकार से हमको कॉस का वैल्यू प्राप्त हो चुका है। कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 सभी वैल्यू हमको प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि tan का वैल्यू हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। भी बहुत आसान है, देखिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना, बहुत सिंपल इसका जो फार्मूला है। आप लोग अभी तक मेरे त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितना सूत्र है उसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, अभी तक नहीं देखे वो वाला वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे tan का मान पता करने के लिए हमको साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों के मान को क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, भाग देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए 0 डिग्री का मान पता करने के लिए साइन और कॉस के मान को आपस में भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0/1, ठीक ना। तो यहाँ पे 0 और 1 मतलब 0 को अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो हमको आंसर कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 0, ठीक ना, ये आपको ध्यान देना है। तो क्या प्राप्त होगा, 0 को 1 से भाग देने से 0 प्राप्त होगा, 0 लिख चुका हूँ। उसी प्रकार से 30 डिग्री का मान यहाँ पे पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन का मान जो है 1/2, साइन का मान है 1/2, और कॉस का मान देखिए यहाँ पे √3/2 कितना है, √3/2 है। तो इन दोनों मान को आपस में भाग देंगे। भाग जो है गुना में चेंज हो जाएगा, जो भाग है ना ये गुना में चेंज होगा, तो नीचे का संख्या ऊपर जाएगा 2 और ऊपर का √3 जो है नीचे चला आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों आपस में कट जाएगा, हमको 1/√3 प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√3। मैं आपको रफ करके बता रहा हूँ, बाकी आप जब समझ जाएंगे तो डायरेक्ट इस टेबल से ही आप मान को लिख सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए 1/√2 1/√2 दोनों सेम है। अगर इसको मैं भाग देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो भाग है ये गुना में चेंज होगा और दोनों संख्या एक समान होने के कारण, ठीक ना, ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो इस प्रकार यहाँ पे हमको खाली 1 प्राप्त होगा। मतलब tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार देखिए इतना हमको प्राप्त हुआ। आगे चलिए बढ़ते हैं। √3/2 इसको भाग दे देंगे 1/2 से, ठीक ना। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पे देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, √3/2 गुना, जैसे ये भाग गुना में चेंज होगा 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो इस प्रकार 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा। और हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या के बटे के नीचे अगर 1 है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, खाली संख्या लिखेंगे, तो √3। तो इस प्रकार से √3 प्राप्त हो गया, जो कि tan 60 डिग्री का वैल्यू है। तो इस प्रकार आगे एक बचा है 1 और 0। तो 1 को अगर 0 से भाग देंगे, देखिए यहाँ पे आपको समझना है, हम लोग इससे पहले 0 को 1 से भाग दिए थे तो कितना आया था, 0 आया था। अब हम लोग 1 को, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से हमको 0 नहीं प्राप्त होगा, हमको क्या प्राप्त होगा, अनंत। मतलब इसका वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इन्फिनाइट। तो इन्फिनिटी हमको प्राप्त होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन्फिनाइट, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको आप लोग लिख सकते हैं, उल्टा 8 जैसे दिखता है, ठीक ना, उल्टा 8 आप बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा अनंत का सिंबल हम लोग लिख चुके हैं। tan थीटा तक का मान हमको पता चल गया है। अब देखिए tan का मान पता चल गया तो कोसाइन का मान पता चल गया था, उसको पलट दिए तो हमको क्या प्राप्त हुआ था, साइन के मान को पलटने से कॉस प्राप्त हो गया था। उसी प्रकार से tan का मान पता करने के लिए हम लोग क्या किए, साइन और कॉस को आपस में भाग दे दिए। अब हमको कॉट का मान पता करना है, तो कॉट का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉट का सूत्र हम लोग जानते हैं, ठीक ना। tan का सूत्र होता है साइन अपन कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट का मान क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब कॉस के मान से साइन को भाग देना है, तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आप इस सूत्र लगा के भी बना सकते हो, या फिर आप कॉस थीटा इक्वल टू ए भी जानते हो, 1/tan थीटा। तो tan थीटा का मान तो हम लोग पता कर चुके हैं, tan का मान को, इसी मान को पलट देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉट का मान। तो साइन के मान पलटने से कॉस का मान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार tan के मान पलटने से कॉट का मान भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस मान को पलट देंगे, यहाँ से इन्फिनिटी को इधर लिखूंगा और उसके बाद √3, यहाँ पे 1, ये 1/√3 को यहाँ पे लिख लूँगा और इस 0 को मैं इधर इस प्रकार से लिख लूँगा। तो देखिए ये हमारा मान हो चुका है, दोनों विधि से आप निकाल सकते हैं। tan के मान को पलट देने से कॉट का मान हमको प्राप्त हो चुका है। अभी भी 2 वैल्यू इसमें हम लोग नहीं निकाल पाए, वो एक है आपका सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसको मान कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो इससे मैं मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि सेक और कॉसेक का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा का मान पता करने के लिए हम लोग सेक थीटा का सूत्र जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/cos थीटा। तो इस प्रकार से इस सूत्र के अनुसार हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉस थीटा का मान को इस 1 के नीचे लिखना है, तो हमको सेक का मान प्राप्त होते रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कॉस का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/1, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस का मान √3/2 है, 30 डिग्री का वैल्यू जो है। तो यहाँ पे हम लोग बटे के ऊपर तो 1 है सूत्र में, हमारा जो मेन फार्मूला है इसमें देखिए इसमें आपका कितना है 1/cos थीटा है। तो 1/cos थीटा का 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2। और जैसे इसको हम लोग ये अभी क्या में है, आपका भाग में है, जैसे गुना में चेंज करेंगे तो ये मेन बटे के नीचे जो संख्या है, ये जो हर है ये ऊपर चला जाएगा, अंश जो है नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2/√3। तो इस प्रकार हो जाएगा 2/√3 हमको प्राप्त होगा। 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा और 3 का 3, तो 2/√3। तो 2/√3 कुल मिला के इस ऊपर बटे के ऊपर 1 होने के कारण कॉस का मान को पलट देने से हमको सेक का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग इन सभी मान को पलटते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे √2 हम लोग 1 लिखेंगे। और यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 2/1, तो हम लोग खाली क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पे √2/1 लिखने की भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या के बटे के नीचे 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से कॉस का 0, ठीक है, तो 0 और 1, तो हम लोग जानते हैं कि 0/1 है, मतलब 0 दिख रहा है, ठीक ना, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हम लोग उससे मतलब नहीं, हम लोग इस फार्मूले के अनुसार ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 0 लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने से उसका जो उत्तर है वो अनंत आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी या अनंत, जिसको भी आप जो भी आपको याद रहे उस हिसाब से आप यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक का मान लिखने के लिए इसी वैल्यू को हम लोग पलट देंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी पहले लिखेंगे, 2 को उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3 और उसके बाद एकदम आखिरी में हम लोग लिखेंगे 1। तो इस प्रकार देखिए बहुत आसानी से हमारा त्रिकोणमिति सारणी जो है कम्प्लीटली बन चुका है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मेरे को जाके बताइएगा आप लोग कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, और इस वीडियो को शुरू से आप लोग आखिरी तक देखिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।